मैं मुकुल केसरी आपके लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला। लेकिन यह जरूरी है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यावहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएंगी। हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 30% तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभलकर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक चौबंद होकर खुद को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है। बंगाल सरकार भीषण संकट के समय भी किस तरह राजनीति क्षुद्रता का परिचय देने का समय निकाल ले रही है, इसका ही उदाहरण है केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम को कुछ समय तक कोलकाता में रोका जाना। यह टीम कोरोना संक्रमण की दृष्टि से राज्य के नाजुक इलाकों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंची थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस टीम को भेजने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी थी, लेकिन पहले वह यह जानने में लग गई कि किस नियम के तहत यह टीम भेजी जा रही है। फिर जब उन्हें बताया गया कि ऐसा 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया है, तब उन्होंने असहयोग करने का यह बहाना खोजा कि केंद्र सरकार केवल विपक्ष शासित राज्यों में अपनी टीमें भेज रही है। एक तो यह आरोप ही मिथ्या था
क्योंकि एक टीम मध्य प्रदेश भी भेजी गई और दूसरे ममता सरकार को यह साधारण सी बात समझना चाहिए कि जब सवाल लोगों की जिंदगी का हो तब केंद्र राज्य संबंधों की फर्जी दुहाई देने से जग हंसाई ही होगी। आखिरकार बंगाल सरकार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने केंद्रीय टीम को राज्य का दौरा करने की इजाज़त दी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी रह रह कर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलती रहती हैं। उनकी सरकार ने न केवल कई केंद्रीय योजनाओं में अड़ंगा लगाया है बल्कि बांग्लादेश से होने वाले समझौतों में भी बाधाएं खड़ी की हैं। सबसे खराब बात यह है कि बंगाल जन कल्याण की भी कई केंद्रीय योजनाओं को रोके हुए है। कोरोना कहर को थामने के लिए जब जरूरत इसकी है कि हर कोई राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय दे, तब बंगाल सरकार को वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी अलग खिचड़ी पकाना बंद करना चाहिए। ऐसा इसलिए और भी किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण बेलगाम होता दिख रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि इसे लेकर बार बार संदेह जताया जा रहा है कि बंगाल से कोरोना संक्रमित लोगों के सही आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। समझना कठिन है कि जब ममता सरकार इससे अवगत थी कि जैसी अंतर मंत्रालय टीम बंगाल भेजी गई वैसे ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि के उन जिलों में भी भेजी जा रही है जहां कोरोना के संक्रमण का फैलाव चिंताजनक है, तब फिर उसने सस्ती राजनीति का परिचय देना जरूरी क्यों समझा। कारण जो भी हो, बीते 2 दिनों में पहले केरल और फिर बंगाल सरकार ने जैसा रवैया दिखाया वह यही बताता है कि राजनीतिक एकजुटता का अपेक्षित परिचय नहीं दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच हमें कई सबक भी मिले हैं। रांची के बैड़ों में एक ऐसे व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है जो 16 दिनों तक क्वारंटाइन में रह चुका था और उसकी 2 जांच नेगेटिव आ चुकी थी। रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीसरी जांच के लिए सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर उसे उसके घर भेज दिया था। रविवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। इसके बाद परिजनों से लेकर उसके संपर्क में आए तमाम लोगों को क्वारंटाइन किया जाने लगा, लेकिन उसके संपर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित करना प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। इसे प्रशासन की चूक भी कह सकते हैं और लापरवाही भी। कोविड-19 जैसी महामारी के मामले में यह लापरवाही किसी खतरनाक साबित हो सकती है, इसकी कल्पना भी डराने वाली है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बहुत तेजी से दूसरे लोगों को अपनी चपेट में लेता है। दूसरी ओर 2 दिन पहले रांची में तबलीगी जमात के एक विदेशी में इसका संक्रमण मिला है, जिसकी पहली रिपोर्ट निगेटिव आई थी। पकड़े जाने के 20 दिन बाद दूसरी जांच में यह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तब तक इसकी क्वारंटाइन अवधि भी पूरी हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जितने लोग भी जांच में नेगेटिव पाए गए हैं, क्या वे खतरे से बाहर माने जा सकते हैं। अपने देश और दुनिया भर में कई कोरोना पॉजिटिव ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें बाहर से कोविड-19 के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं पहली और दूसरी जांच में नेगेटिव पाए गए लोगों में भी बाद में संक्रमण पाया गया है। ऐसे में निगरानी की प्रक्रिया को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जरूरत है इन घटनाओं से सबक लेने की। स्वास्थ्य विभाग को उन सभी पर नज़र रखनी चाहिए जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और उन्हें संक्रमण रहित मान लिया गया है। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसे लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।